ये क्या मैंने नहीं बख्शना इसको। मैं am I good or you are good? Both. Success. क्या क्या किसने किसको मारी, कौन लग गया? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डार्लिंग कजन्स। मैं हूँ आपकी होस्ट शाहताज कासिम विद माय डार्लिंग कजन आयशा बाजी। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? माशाल्लाह क्या ग्लो है आज तो। इधर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ऊपर से नीचे ये से अंदर का ग्लो है। आप ये लाइटों पे ना जाए, ये अंदर से आ रहा है। क्या बात करिए आप, ये अंदर से ग्लो है। तो फिर बताइए क्या 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 खुशी का समा है आपके अंदर जिसकी ये ग्लो है? ये जो मैं फीडबैक आया ना, ये उसका ग्लो है। अच्छा। हाँ, ये जो हमारा शुरू की एपिसोड्स गई और हमने पहले शूट करके रखी थी कुछ, एंड देन वी स्टॉप बिकॉज वी वांटेड सम फीडबैक, और उसमें हम फिर इंक्लूड करें उस फीडबैक को। तो वो बड़ा अच्छा फीडबैक आया है, और क्या कंटेंट रिलेट कर रहा है और क्या हमारे सेगमेंट्स पसंद आ रहे हैं लोगों को। सरप्राइजिंगली मतलब कमाल कर दिया हमारे सेगमेंट्स ने तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, क्रेडिट गोस टू यू। क्या आप लेके आती हैं हर दफा आइडिया माशाल्लाह। थैंक यू। ये आई वुडंट टेक द क्रेडिट ऑनेस्टली, इट्स अ टीम वर्क। नहीं, बट आई थिंक इट्स अ टीम वर्क ना। क्रेडिट तो मतलब आइडिया तो कोई भी लेके आए, लेकिन अगर उसके साथ उसके ऊपर काम ना किया जाए तो आइडिया बेचारा फिर रह जाता है। अब तो आइडियाज तो बहुत सारे हैं, काम करेंगे तो कुछ बनेगा फिर। And I also would like to thank everybody who took out the time and gave us their valuable time, and then took out the time to give us the feedback. Time is the most valuable thing that you can give to anybody, and whoever, even the one single person who watched our show, even for 2 minutes, this means so much to me because so much effort has been put into this. हम सिर्फ नज़र आ रहे हैं, मगर इतना पीछे जो काम है और जो पूरा थॉट प्रोसेस है उसको, चाहे आपको पसंद आ रहा है, चाहे आपको लगता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एवरीथिंग, इवन इफ़ यू आर वॉचिंग इट, मेरे लिए वही हमारी अचीवमेंट है कि हमने किसी ने हमें वो टाइम दिया, वक्त दिया, और वही मेरे लिए बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और विद दैट ये हमारा लास्ट episode है for this season, and I'm feeling very weird, mixed feelings, sad. हाँ, because अभी we started off कि हमने इतनी particular number of episodes करनी है, and we wanted to see with ourselves कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितना push कर सकते हैं अपनी boundaries को, अपनी limits को, content क्या create कर सकते हैं, and I think we did well. I would really appreciate our own selves कि हमने कितना अच्छा पहली सीजन में, पहली गो में बहुत अच्छा किया हमने काम। और अगर 5 एपिसोड्स किए हैं, 5 एपिसोड्स करने के लिए हमने एक्चुअली 10 एपिसोड्स किए हैं नाज़रीन, जो कि आप तक पहुंचे नहीं, लेकिन थोड़ी सी जरा टिप्स एंड बिट्स के बाद हम इम्प्रूव कर लें थोड़ा सा, और हम इंशाल्लाह उसके बाद विल कम बैक विद अ बैंग। यस, और inshallah we'll be back. Or how are you feeling? This is the last time we're shooting, then you're going on a break, and I think by this time this goes up, you will be almost back. No, I think I still will be away. Okay, but then as soon as you're back, we are going into season 2, तो थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम season 2 में इसीलिए ब्रेक भी चाहते थे ताकि हम अपने कंटेंट के ऊपर काम करें, अपने टॉपिक्स के ऊपर काम करें और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आएं। तो आप हमें बताइए कि आपको हमारे शो में क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया, वो भी बताएं, और आप क्या देखना चाहते हैं, हमसे क्या सुनना चाहते हैं। जैसे कि अभी तक आपको तो अगर आप लोगों ने फॉलो किया है, देखा है, तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग सिडनी से हैं, सिडनी में रहते हैं। तकरीबन 10 साल मुझे हो गए हैं, तकरीबन 4 साल आपको हो गए हैं। तो आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या इश्यूज़, किन कंसर्न्स पे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, प्लीज़ ड्रॉप योर आइडियाज़ एंड कमेंट्स बिलो इन द कमेंट सेक्शन। अभी न्यू है अभी। Bear with us guys, bear with us, we are improving. But your support means so much to us. Just keep supporting us and we will deliver really good content, inshallah. हाँ, चले फिर अपनी टाइटल ब्रेक लें और फिर अपने टॉपिक के पास। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक के बाद टाइटल ब्रेक लेते हैं। टॉपिक है कि सक्सेस किसे कहते हैं and what it means to you. बड़ा कुछ दिल पे लगता है जाके टॉपिक। अच्छा, क्यों? बहुत फेलियर देख लिए? नहीं, पता नहीं फेलियर सक्सेस क्या होता है। तो वो भी डिस्कस करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा टाइटल ब्रेक, और कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।
तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। बिल्कुल, चलें टॉपिक की तरफ चलें। और हमारा टॉपिक है सक्सेस। व्हाट डज इट मीन टू यू एंड हाउ डू यू थिंक, लुकिंग एट योरसेल्फ राइट नाउ, हाउ मच सक्सेसफुल यू थिंक यू आर? जी, तो सक्सेस बड़ा ही डीप टॉपिक है आज का, लेकिन आई थिंक बड़ा सही है क्योंकि हमारा एक शो हमने किया उसके साथ ये सक्सेसफुल, मेरे लिए तो यही सक्सेस है कि हमने कर लिया। ऑफ कोर्स ये कितना रिलेट करता है और ये कैसा जाता है ये आपके फिर उसके ऊपर है, नसीब के ऊपर है और आपकी एफर्ट के ऊपर है, इम्प्रूवमेंट आती रहती है। बट मुझे लगता है सक्सेस ये है कि अभी तो मेरी तो जितनी उम्र है, नॉट इवन टच 30, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात कर सकती हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है सक्सेस ये है कि जब आपके अंदर और बाहर सुकून होता है, और वो सुकून ऐसा नहीं है कि वो बरकरार रहता है ऑल द टाइम, आप सुकून के एक दायरे के अंदर हैं, आप उससे कभी बाहर भी जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर एबल टू कम बैक टू दैट सर्कल ऑफ पीस within yourself and outside yourself. Within yourself I mean कि आपके एज अ ज़मीर, आपका जो अंदर ज़मीर है, उस आपने उसको जो आप काम कर रहे हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, लोगों के साथ डीलिंग्स कर रहे हैं, आपका ज़मीर उससे सेटिस्फाई है। अगर आप कल को नहीं रहते दुनिया में तो आपको ये तो नहीं है कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई अपने अमल से, अपने अल्फाज से, और मैं अपने जो मेरे रब के मामलात थे और जो मेरे बंदों के मामलात थे, मैं उसमें इटसेल्फ के मैंने हलाल खाया, मैंने हलाल खिलाने की कोशिश की, झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, मैंने ये सब कर लिया, एंड आई एम एट पीस। एंड आउटसाइड पीस इज़ विद योर रिलेशनशिप्स, जो आपने इन्वेस्ट किया उनमें या नहीं किया, जो आपके स्पेशली माँ बाप का रिलेशनशिप है, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का, आपके सिबलिंग्स का, यही सबसे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होता है एट द एंड ऑफ द डे, एंड योर फ्रेंड्स एज वेल। आपने उन रिलेशनशिप्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, उनके साथ अच्छा निभाने की कोशिश की टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़, जितना आपके अंदर उस वक़्त अक्ल थी, आपके रिसोर्सेज थे और जो आपकी समझ थी, आपने उसमें बेस्ट किया, और आपको दिल को सुकून है कि मैंने अपने माँ बाप के लिए अच्छा ही किया जितना मैं कर सकता था। मैंने अपने बहन भाइयों के लिए अच्छा सोचा, अगर आप कुछ कर नहीं सकते। मुझे लगता है जब आपके दिल में अपने रिश्तों को लेके और अपने अंदर को लेके सुकून होता है, मुझे लगता है वो सक्सेस है। क्योंकि मैं इस सक्सेस को नहीं मानती कि आपके पास कितने पैसे आ गए, आपका कारोबार कामयाब हो गया, आपने कितनी गाड़ियां ले ली, कितने घर बना लिए। बिकॉज आपका कारोबार आपको कामयाब हुआ, सुबह ख़त्म हो जाएगा। आपका रात को घर खड़ा हुआ, सुबह ख़त्म हो जाएगा। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी आंखों के सामने, कि रात को 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, सुबह एक भी नहीं है। कि रात को एक महल है लिटरली, और सुबह वो महल आप बेच रहे हैं कि कोई ले ले और हमारा कर्जा उतर जाए। तो ये सक्सेस, मैं इसको तो मैं किसी तौर कंसिडर नहीं करती। आपके चाहे 15 कारोबार हो जाएं और उन 15 कारोबार में आप बहुत दुनियावी तौर पे सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली इज फेल्ड तो यू नॉट, आई डोंट थिंक दैट सक्सेस फॉर यू। आई थिंक दैट्स बहुत बड़ा फेलियर फॉर यू, बिकॉज यू वर नॉट एबल टू कीप द बैलेंस इन योर एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ। बिजनेस है, वर्क है, रिलेशनशिप्स हैं, योर फैमिली है। तो आई थिंक दैट्स सक्सेस फॉर मी. Very rightly mentioned, I think, and I think what I am hearing from you is that you are saying that जो अपने अंदर का पीस है, ये आपके अंदर का जो ज़मीर है, ये आप ये नहीं कर रहे हैं, आप खुद को किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। सक्सेस के लिए प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को दूसरों से, कि मेरे पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है तो कैसी है, बिज़नेस है तो कैसा है, बिज़नेस नहीं तो जॉब नहीं तो बिज़नेस, कोई बाहर घूम रहा है, कोई बाहर नहीं घूम रहा, किसी के पास एक बेटा है तो बेटी नहीं है, बेटी है तो बेटा नहीं है। जब when you're constantly in comparison with anybody else, with everybody around you, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, and you're never at peace with that mindset। तो आपको सक्सेस, आप कितना भी कुछ भी अचीव कर लो, आप कभी भी कंटेंट हो ही नहीं पाएंगे। जो आप कह रहे हो बात कि भी आपको अंदर से पीस आना चाहिए, आपको पीस कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आप दूसरों को देख रहे हैं। इसी में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जैसे मेरे लिए ये कोट बड़ा वर्क करता है, माया अंजुला का कोट है, सक्सेस इज़ liking yourself, liking what you do and liking how you do it। and I think whenever I feel that कि अब आज मैं अजीब सा फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं आई एम नॉट डूइंग इनफ, ये तो हमारा हमेशा का प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे ख़वातीन का, कि हमें हमेशा ये लगता है कि वी आर नॉट डूइंग इनफ। तो जब भी मुझे ये लग रहा होता है, मुझे लग रहा होता है डेफिनेटली आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद समबडी एल्स।
and Or I'm not liking myself. or maybe you were comparing yourself to an earlier version of yourself. Absolutely, so Which true. is even so true. like more difficult. मैं अपने हाँ. आप को अगर compare करूँ before becoming a mother, तो मैं तो zero पे होंगी फिर अभी. And I think इतना time लगता है आपको अपने आप को, especially after becoming a mother, ये realize करवाने में that you cannot go back to the person you were physically, mentally, emotionally for a very long time. और ये एक्सेप्टेंस आने में, और फिर आप अपने आप, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली देन कंसिडर योरसेल्फ एज अ फेलियर, कि मैं मेरे में पहले इतनी एनर्जी होती थी, अब मेरी एनर्जी नहीं है. पहले मैं इमोशनली या मेंटली इतनी स्टेबल थी, अब मैं इतनी स्टेबल नहीं हूँ. पहले मैं वर्क में क्या क्या अचीव कर रही थी, अब मैं बिल्कुल ही काम नहीं कर रही हूँ. तो ये तो फेलियर हो गया ना, क्या अपने आप से भी आप कंपेयर कर रहे हैं. हाँ, तो जैसे आपको मदरहुड में तकरीबन 2 साल हो गए हैं माशाल्लाह से, मुझे तो खैर से 10-15 साल होने वाले हैं माशाल्लाह से. लेकिन उसके बावजूद मेरी ये स्ट्रगल अभी तक ख़त्म नहीं हुई. आई कॉन्स्टेंटली फील लाइक दैट आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद माई प्रीवियस वर्जन. लाइक रियली आई एम स्टक विद दिस प्रॉब्लम. आई रियली हैव टू कम बैक टू माई प्रेजेंट मोमेंट एंड आई एम लाइक ओके, now I have to, then I look back to this quote again that I mentioned earlier, and I'm like, okay, that means that I'm not in present moment for sure, and I'm not happily enjoying myself. I'm not liking what I'm doing. I'm not liking who I am. I'm not liking anything, and that means success तो कहीं भी नहीं नजर आ रही, क्योंकि आपको सिर्फ फेलियर ही नजर आ रहा है कि आपने क्या नहीं कर पा रहे और क्या कर लिया, और ये तो जो है ना नज़र ही नहीं आ रहा. तो आपने बिल्कुल सही बात की है कि आपको प्रीवियस वर्जन से भी कंपैरिजन, मदरहुड की एग्जांपल आपने बिल्कुल सही दी है कि मेरे से तो नहीं हुआ. आपने कैसे 2 साल में क्या पाया? आपको लगता है कि आपके लिए स्ट्रगल कैसी रही, फेलियर और सक्सेस वाली? आई थिंक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आपको आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाता है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी अपनी प्री प्रेगनेंसी, घर का भी और लाइक बाहर का भी. एंड आई वाज वेरी वेरी एक्टिव. लाइक मुझे होता था कि मैंने अपने घर को, मुझे थोड़ा सफाई का भी खपत है अपनी आया हुआ नानी और अम्मा से, तो सफाई भी मुझे रखनी है. रात को इफ़ आई कंप्लीट माई वर्क आई वुड लीव एट 3 एंड आई वुड कम बैक होम एंड आई वुड कुक प्रॉपर घर का प्याज घर पे कटे हुए, ये भी नहीं कि फ्राइड प्याज लाके डाल के सब कुछ करके वो प्रॉपर या दाल बन रही है या गोश्त बन रहा है. फ्राइड अनियन वालों को ना आप जज ना करें, नहीं, क्योंकि मैं ना मैं जज नहीं कर रही हूँ, पर व्हाटएवर मैं बता रही हूँ. अब शायद भाई उस वक्त तो मेरे लिए वो एक थेरेपी थी कि मैं ये काम कर रही हूँ. एंड आई वुड लाइक, माय हस्बैंड लाइक क्या जल्दी घर जाने की ना, तो आई वुड लाइक नहीं, मुझे घर जाके ना सफाई करनी है, मुझे ना एक दफा टाकी लगानी है घर को अपने, और मुझे ना बस कपड़े तय करने हैं. लाइक क्या जरूरत तय करने की? तो नहीं, मुझे करने हैं. और मुझे इतनी एनर्जी होती थी मेरे अंदर कि मैं रात को आके रोटी पकाती थी, कि मेरा दिल कर रहा होता था रोटी खाने का घर की, तो आटा गूंदा हुआ है और फिर रोटी पका रही हूँ मैं, और वो हम रोटी पका के पका के खा रही हूँ सब कुछ. एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मेरी सबसे ज़्यादा एनर्जी डाउन गई, एंड आई वाज लाइक, शुरू में आई वाज लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद मी. तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मेरी एनर्जी लेवल्स को हो क्या रहा है. और वो ऑफ कोर्स वो आपकी वापस तो नहीं आती इवन आफ्टर योर प्रेगनेंसी. तो आई थिंक somebody, actually my sister said this to me and she said in a different context, पर वो मैंने उसको अप्लाई भी किया है. she said because after pregnancy आपकी बॉडी टाइप इतनी चेंज हो जाती है, you look very different. अगर आप कंपेयर करना शुरू करते हैं तो आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि आपने, I got pregnant I think I was 26 maybe, yeah. तो आपने 26 साल अपने आप को एक बॉडी टाइप में देखा है. Exactly. And then bang boom, कहाँ गई आपकी बॉडी टाइप, कहाँ गए आप, 15-20 किलो कहाँ से आया, कैसे उतर रहा, नहीं समझ आ रही आपको. तो यू लाइक, आई एम नॉट लाइकिंग द पर्सन आई एम सीइंग, बिकॉज़ यू कंपेयरिंग योरसेल्फ. बिल्कुल आपको वो अच्छा ही नहीं लगता, आपको देखने का दिल ही नहीं करता. एग्जैक्टली. तो she said to me, look, you have to first accept that this is your body now. Because I was very concerned कि मेरी ये बॉडी टाइप है, मुझे तो कोई कपड़ा अपने ऊपर अच्छा लग भी रहा हो पर मेरी आंखों को भी अच्छा नहीं लग रहा. तो you have to accept कि ये आपकी बॉडी है इस वक्त. Once that acceptance comes, then you start working towards it instead of start going to depression कि यार, या फिर comparing कि मैं पहले ऐसी थी, ये था, ये हो गया, मैं कैसे जाऊंगी, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. And then I was like, कैसे accept करवाएं? And then I start thinking about it. अब manifest करना शुरू करते हो, अपने आप को कहते हो कि नहीं, एक्सेप्ट करो अपने आप को, एक्सेप्ट करो अपने आप को. एंड देन फाइनली आपको पता भी नहीं लगता कि आप कब उस मोड में चले जाते हैं कि आप अपने आप को जिस तरह आप हैं, जो आपका टमी पाउच है या जो आपकी एक बल्कि साइड आई है सामने, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं.
और फिर आप अपने आप को अच्छे भी लगने शुरू हो जाते हैं, आपके ड्रेसअप चेंजिंग, आपके वार्डरोब चेंजेस होते हैं, बट आपको उस पर समझ आने लग जाती है कि अब मैंने काम कैसे करना है अपने आप को उस स्टेट में ले जाने के लिए विच इज़ हेल्दी। मे बी जो प्रीवियस वर्जन ऑफ यू था इट वॉजंट वेरी हेल्दी, बट यू आर सो यूज टू इट कि आपको लगता है कि ये सक्सेस था कि मैं पहले उस जैसी हो जाऊं, बट इट वॉजंट हेल्दी। बट अब आपको, अब यू हैव टू बी मोर, आई गॉट मोर कॉन्शियस, आई हैव टू बी हेल्दी, आई हैव टू बी फिट फ्रॉम इनसाइड। सो आई थिंक वो मुझे टाइम लगा कि मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि मैं ऐसी हूँ अब, और फिर मैं उसको अपने आप को कैसे मुझे अपने, अगर आई वॉज 55 तो अब मुझे कैसे 55 पे पहुंचना है, मुझे एकदम से नहीं 6 महीने में नहीं पहुंच जाऊंगी मैं विद ऑल द हार्मोनल चेंजेस हैपनिंग इन माय बॉडी, तो इट विल टेक टाइम। तो वो मैंने उसके ऊपर फिर आई स्टार्टेड वर्किंग एंड देन आई अप्लाइड इट इन एवरी एस्पेक्ट कि अगर मैं काम ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, अगर मेरा मॉम ब्रेन फॉगी ब्रेन हो रहा है मेरा, इफ आई एम नॉट वेरी मच प्रेजेंट, मेरे एनर्जी लेवल्स आर नॉट सेम, माई इमोशनल स्टेबिलिटी इज नॉट देयर एनी मोर, जितना मैं पहले किसी सिचुएशन को रिएक्ट इमोशनली सोच के करती थी कि अच्छा ये लॉजिकली अब शायद नहीं है, तो वो आपको अवेयर होना पड़ता है और फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वो मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया कि नहीं कोई बात नहीं, अभी ये है, मैं इस तरह की हो गई हूँ, मैं अपने आप को बेहतर कर सकती हूँ जो मैं पहले थी उससे भी ज़्यादा, लेकिन मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो वो एक्सेप्टेंस जब आई तो फिर मैंने उस चीज़ के ऊपर, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ही भाई मैं चली गई हूँ वापस अपने जोन के अंदर जैसी मैं थी, नहीं, मैं उस जोन में कभी नहीं जा सकती बिकॉज मैं कभी माँ नहीं बनी थी पहले। तो मेरी बॉडी ने वो सब कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, तो मैं कैसे, आई कांट बी अ शताज जो पहले वाली थी, आई एम अ टोटली 180 डिग्री डिफरेंट पर्सन। तो हाँ, वो जो मैं पर्सन बन रही हूँ, आई वॉन्ट दैट पर्सन टू टेक वट एवर शी हैड फ्रॉम प्रीवियस शताज गुड थिंग्स, एंड देन अब मैंने एक्सपीरियंस किया उसका गुड उसमें डाल के उसको एक बेहतर इंसान बना के मैं अपने सामने लेके आना चाहती हूँ। वो मेरी सक्सेस है कि मैंने इस प्रोसेस को शुरू कर दिया है, और इस प्रोसेस में जितनी भी देर लगे, 1 साल 2 साल 3 साल, टू गो इनटू अ स्टेट वेयर आई फील एट पीस व्हेन आई लुक एट इन द मिरर कि मैं अच्छा, आई लाइक माई सेल्फ, दैट्स अ ह्यूज सक्सेस कि आप अपने आप को अच्छे लगें, आप जो काम कर रहे हैं वो भी आपको अच्छा लगे। तो ये मैं इस प्रोसेस के अंदर, हाँ, you keep thinking about it, keep practicing the same thing. You tell yourself that I want to accept myself, I'm liking myself, and you have to tell yourself. And if you want any changes, I think it's okay to make changes, still make changes. And if you're not happy with your, I mean, you cannot lie to yourself either. You cannot say that you're liking yourself when you're actually not. So if you want to work on yourself and if you want yourself to be healthier, be it in your physical presence, be it your emotional health or anything, or physical appearance, anything. But if you want to work on it, just do the work. Don't just sit and just talk and then I'm negative energy में ना रहे ना अपनी, just don't stay in the negative energy. Work on it. If you really want to improve something, if you want to improve your physical health and your emotional health, work on it. There are avenues right these days. आपके पास हर चीज़ का solution मतलब वक्त से आ जाता है, आप उसकी तरफ work कर सकते हैं. At least you will be knowing कि I'm working towards it. You won't be just sitting idle and saying that okay I'm depression कि मैं ऐसी हो गई हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, and just keep on just doing things which are not very healthy. अच्छा, तो आपके लिए क्या है success? आपके लिए क्या do you think you are a successful person at this stage in life? यार I don't know. मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं, पता नहीं, I don't know. It's not about money. It's not about money. It doesn't attract me at all. There are certain things that do attract me, but that's not money. But maybe fame, maybe my relationships. But I think recently I've been changing a lot, and I'm like really, it's more about again a practice to come back to the same thing, that look how far you have come. Look what you have achieved. Look what you have done, and feel proud and feel happy and feel successful, quote unquote, on what you have achieved, and not necessarily constantly comparing yourself with your previous self or your expectations. I think it's a very interesting conversation that we're having, that it's not just that we compare ourselves from others, we also compare ourselves from our previous version and the expectations that we have set from ourselves. So it's a very complicated place to be in, really. I don't think that I have not touched the success वाला part अभी नहीं आया, मतलब yes, I have seen glimpses of it, but it's not there. What glimpses did you see?
मतलब relationships में I think I have really improved a lot. Okay. My relationship with my daughters, my girls, with my husband, with my family, with my parents, they really have changed 180 degrees. And it's not that they happen overnight. It took its time. I worked on heavily it. on them, heavily on myself, thinking constantly about how can I improve. What is going wrong with the relationships. There was a time when it was actually really nothing was working, and I was like, what am I supposed to do? I've been like really asking Allah over and over again, what is happening? What is this happening? Why nobody is able to understand me? But now I think I'm really at peace. The peace that you mentioned, I think that's where I feel in relationships I feel successful. I feel like that I have touched that. Now I have to maintain it. That's a difficult part. I think that's one thing I've also read somewhere, that sustaining the success is success, not necessarily achieving it for once. Success जो है in its very layman term मुझे लगता है is fulfillment. कि आप did you feel fulfilled in whatever you did with your relationship, with your work, with yourself. I don't feel very fulfilled with what I'm doing with myself right now. For example, if I'm supposed to take care of my health and my diet, तो मैं इतना ज़्यादा उसमें अभी successful नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को शायद prioritize नहीं कर रही हूँ, मैं fulfilled feel नहीं कर रही हूँ. But अगर मैं अपने inner sphere की बात करूँ कि if I am fulfilled with what I do with my people around me, with my relationship with Allah, उसमें I do feel कि मैं fulfill हूँ. हाँ, improvement का room हर जगह है, कि अगर मैं हलाल कमाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं लोगों के साथ अच्छा बिहेव रखने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं किसी का हक नहीं मार रही हूँ, तो मुझे फुलफिलमेंट है. मैं यहाँ पे आ रही हूँ इतने सारे कामों के बाद टाइम निकाल के. व्हाट इज दिस गिविंग टू मी? दिस इज गिविंग मी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि मैंने कुछ अपने लिए किया जिसने मुझे अच्छा फील कराया. एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस मुझे लगता है कि ये है, आप इम्प्रूव करते रहें, सारी ज़िंदगी इम्प्रूव करते रहें, आप अपने आप को बेहतर से बेहतर वर्जन बना लें. लेकिन कोई एक ज़रा सी थॉट आपके दिमाग में आएगी, आप किसी को देखेंगे और आप कहेंगे नहीं ये मेरे पास नहीं था. अगर ये ऐसे हो जाती है, ये जो मैंने अचीव किया ना, अगर मैं इस तरीके से अचीव कर लेता ना, तो पता नहीं क्या बात होती. या जो मैंने एक्सपेक्टेशन अपने सेट की थी, अगर मैं उस एक्सपेक्टेशन पे ऐसे नहीं ऐसे पहुंच जाता ना, तो मेरी ज़िंदगी अलग होती. इट्स ऑल दैट माइंड सेट इन हियर, that you have to think that you are doing the best you can in your life. वो आपकी सक्सेस है कि आपने अपने आप को खुद ट्रेन करना पड़ता है. आपको मुझे जो लगता है अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि मैं ज़िंदगी में जो कर रहा हूँ, मैं उससे जो आपने कोट कहा, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, कि मुझे वो पसंद है, मुझे वो अच्छा लगता है और मैं उसको एंजॉय करता हूँ. दैट इज सक्सेस. अगर आपका ये माइंड सेट है ना, दैट इज सक्सेस. इट डजेंट मैटर कि वो आपके पास स्किल कम है दूसरे से, या आपके पास रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं, या आपका वर्क जो आप जो करना चाह रहे थे वैसे हो नहीं पा रहा. इट डजेंट मैटर. वो इम्प्रूवमेंट है, वो स्ट्रगल है, वो सारी ज़िंदगी की है. अब अगर आप मैं और आप अपनी 30s में और इनमें ये बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से पूछें हुआ इन देयर 60s, उनका सक्सेस का एक अलग मेयार होगा. वो स्ट्रगल की बात नहीं करेंगे, वो अपनी जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी उसमें उन्होंने क्या अचीव किया, क्या फुलफिल हुआ उनकी ज़िंदगी में, उसकी बात करेंगे. तो मैंने जब बुज़ुर्गों को देखा और जब मैं उनसे कभी पूछती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का हासिल क्या है, या आपको लगता है कि ज़िंदगी में आपकी कामयाबी क्या है, तो फॉर देम देयर रिलेशनशिप्स इज देयर कामयाबी, कि उनके बच्चे हैं, दे हैड अ फुलफिल्ड लाइफ, मीनिंग कि उन्होंने जो कमाया, कभी स्ट्रगल आए होंगे, कभी कम कमाई होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी जॉब चली गई होगी, कभी मियाँ के साथ रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स आए होंगे, कभी बच्चे आपके साथ बदतमीजी स्टेज पे होंगे. ये सब कुछ लाइफ का पार्ट है. मगर एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे आप आज खड़े हैं, क्या आप अपने आप से फुलफिल्ड हैं, कि आपने जो किया टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी किया या नहीं. रूम फॉर इम्प्रूवमेंट श्योर, बट आप जो कर सकते थे, जो आपके हाथ में था, वो किया या नहीं. अगर वो किया तो यू आर सक्सेसफुल. And I think you are. I think I have to say that you are successful because I see how you are with your girls. I see you as a parent because maybe I'm a mother of a girl and I see, मैं बहुत observe करती हूँ कि कैसा चल रहा है relationship और किस तरह से बच्चे हैं. And I think you are raising beautiful children. It's all about the timing.
दिस टाइम विल पास इवेंचुअली। और जो भी आपका टाइम है लाइफ में, आपके वर्क को लेके, आपकी एस्पिरेशंस को लेके, कुछ भी, मेरी भी सेम टू मी, सेम टू एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस, कि कोई भी अगर रिलेशनशिप में अपने कहीं भी किसी भी स्टेज पे, दैट टाइम विल पास, बट वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट, कि ये मैं अगले 5 साल के बाद जाके जब मैं आई लुक बैक टू इट, तो आई डोंट वांट टू रिग्रेट कि यार ये आई कुड हैव, नहीं ये मैं अवॉइड कर सकता था, ये जॉब ना करता, ये पैसे तो अच्छे थे लेकिन हलाल नहीं था, ये मैं किसी का हक ना मारता, किसी को ऐसी बात ना बोलता। मुझे ये बहुत होता है कि आई डोंट से थिंग्स टू पीपल विच कुड हर्ट देम, चाहे वो लोग मुझे हर्ट कर भी रहे हो इंटेंशनली अनइंटेंशनली। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू कीप दिस माइंडसेट कि मुझे कोई इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, चाहे कर भी रहे हूँ, दैट बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरा जो पॉजिटिव एक एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी वरना। तो मुझे लगता है यू आर वेरी सक्सेसफुल। ये सक्सेस जो बच्चों को रेज करने की है, स्ट्रगल तो चलती रहेगी, बट सक्सेस जो है दैट यू आर हियर in Sydney all by yourself, raising 3 children, handling work and your relationship and yourself as well. मुझे लगता है you are doing the best anyone in your place could do. Well, in terms of when we see the efforts, as you're rightly mentioning it, I think it comes down to if you're looking at efforts or if you're looking at the results or the aspiration of the goals that you have set for yourself. If you're looking at the efforts, then you're fantastic and you're happy with that you have put out whatever that you could do in your capacity. Happy with that, no matter what the results are, just leave it to Allah. The timing is in Allah's hand. Whatever goal, ज़ाहिर है वो ज़रूरी भी नहीं कि जो आपने सोचा था वो अजर मिले, वो कोई और अजर भी मिल सकता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा वही आप जो सोचते हैं वैसा ही होता है या उसी वक्त ही हो जाता है। जैसे हम पहले भी ये टॉपिक पे हमने बात की थी, वो बाद में भी हो जाता है। तो ये अगर आप सिर्फ एफर्ट्स को देखेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, लेकिन मुझे मेरी ये स्ट्रगल है कि मैं हर वक्त नहीं देख पाती अपनी स्ट्रगल को। आई एम मोर फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स, बट आई थिंक जो मेरी भी इस डिस्कशन से अभी एक आई एम एनालिसिस जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर मोर इनटू लुकिंग एट द एफर्ट्स एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ बिकॉज आई थिंक मुझसे किसी ने पूछा ये कि भी आप रिवॉर्ड तो बहुत देर में मिलता है, आप डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बनाती हैं, इतनी देर तक कैसे बना लेती हैं? क्योंकि यू हैव टू सिट विद एन आइडिया फॉर लाइक 4 years until it, मतलब दिस इज एन एवरेज, टेक्स मोर देन 4 years यूजुअली, बट 4 to 7 years। तो हाँ, आपको रिवॉर्ड तो बहुत देर में, कब जाके फेस्टिवल्स में फिल्म जाती है, कब लोग देखते हैं, कब लोग फिर उसके ऊपर कुछ कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, तब कहीं जाके आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो आप कैसे उस तक बैठते हैं? आई सेड वन थिंग which I try to incorporate in my daily life, but it's a struggle. But I think what I said was कि if you're enjoying the process itself, that's the reward. That's the reward. That's the success of it. That's the success of it. Not necessarily. But this does not, मतलब उस वक्त मैंने कह दिया ये कि मैं ऐसा करती हूँ तभी करती हूँ, वरना तो नहीं कर सकती। कौन आप 4 साल तक कैसे बैठेंगे आप एक चीज़ के साथ अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन आपको एक्चुअली मिल रहा होता है। और अगर आप सिर्फ उस पर ही फोकस रखें अपना, बार बार कम बैक टू द पॉइंट कि भी आप कर क्या रहे हैं, आपको मिल क्या रहा है, डेली लाइफ कैसी है आपकी अपना कनेक्शन कैसा है अल्लाह के साथ, आपकी नमाज कैसी है, अगर आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते तब भी, जैसा भी आपका कनेक्शन है नेचर के साथ, वर्ल्ड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अगर उसमें सबसे पहले अगर आप सुबह को उठ गए हैं, दैट इज सक्सेस। आप सुबह को उठ गए हैं, हेल्दी यू इज सच अ ह्यूज ब्लेसिंग। इसी के साथ करते हैं हम अपना ये सेगमेंट रैप, अपना ये टॉपिक रैप ऑफ दिस सीजन, और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। कुछ बात है आपकी बात में जी। तो क्या करने वाले हैं हम इस सेगमेंट में? हम करने वाले हैं तर्जुमा इंग्लिश से उर्दू में। देखिए आपकी फिर से टेस्ट होने वाला है थोड़ा सा, और मुझे फीलिंग आ रही है कि मैंने हार जाना है। चले कोई बात नहीं, I don't want मेरा बहुत आसान है, मैंने बहुत आसान रखा आपके लिए मैंने नहीं रखा, सारा जो बता रही हूँ। चले कोई बात नहीं, हार ही जाएंगे ना, कोई बात नहीं, कोई फेलियर तो नहीं होगा ना, सक्सेस ही है ना। ओह माय गॉड, हाँ ये असली बात है। ये आप जो दरिया में खुदे को बंद कर देती है ना। अच्छा जी, कौन स्टार्ट करें? अच्छा जी, मैं बताती हूँ आपको। चलो ठीक है। Don't leave the restaurant until the dishes here are washed. जब तक क्या? जब तक रकाबियाँ ना धुल जाएं। रकाबियाँ ना धुल जाएं। रकाबियाँ क्या है? प्लेट को रकाबी कहते हैं उर्दू में। प्लेटें बोले यार, इतनी रकाबी आप चली गई आप। रकाबी उर्दू नहीं चाहिए मुझे।
मुझे ही ना पता लगे जो टेस्ट कर रहा है। जब तक प्लेटें ना धुल जाए तब तक आपने रेस्टोरेंट से नहीं जाना। नहीं, हाँ पहले देखो रेस्टोरेंट, आज मेरे पास आए पहले रेस्टोरेंट देखो जरा। अच्छा अच्छा, अब आप अगला पूछेंगे। लग रही प्लीज आसान हो, प्लीज प्लीज प्लीज। हाउ स्टनिंग इज द वेदर टुडे। इसको आपने ऐसे बताना है कि मतलब लगे कि वेदर आज बहुत ही हाँ, stunning है। बारिश का पीछे मुझे बैकग्राउंड आ रही है, बारिश हो रही है हमारे पास, आवाज आ रही है। हाउ स्टनिंग इज द वेदर टुडे, आज मौसम कितना खूबसूरत है, ये कहना चाहिए। स्टनिंग, स्टनिंग खूबसूरत ही है क्या? खूबसूरत के खूबसूरत ब्यूटीफुल को कहते हैं। यार सिमिलर तो वो चीज होती है यार। ये क्या बात नहीं है? बख्शना इसको। यार आप अगले एपिसोड में ऐसे करेंगे भैया, तो ठीक है मैं देख लूंगी अगले सीजन में। देख लीजिएगा, गौर से देखिएगा। हाँ, आज कितना हसीन मौसम है। खूबसूरत ही बेहतर था, वो ही ले लेती हूँ मैं। चलें क्या, ठीक है बिल्कुल। चले ठीक है, थैंक यू। While playing football, the ball thrown by my friend hit the boy crossing the street. अरे आप करो चलो जी। क्या क्या किसने किसको मारी, कौन लग गया? ये हमको पहले एक मिनट पहले कोई कुछ कह रहा था। इंस्टेंट कार्मा। While playing football, the ball thrown by my friend. अच्छा, फुटबॉल खेलते हुए मेरे दोस्त ने जो बॉल मारी वो सामने से आते हुए लड़की को लगी। While playing football, the ball thrown by my friend hit the boy crossing the street. हाँ, तो यही तो है। सामने से आते हुए लड़का कहाँ सामने से आ रहा था? सड़क से जो आ रहा था सामने से। सड़क क्रॉस करते हुए। अच्छा। सड़क को पार करते चलो हुए। रहने दें आप भी ना। अब आपको तो एक नंबर हुआ हाँ, अभी एक आपका। नंबर। एक हमारा एक चल रहा है अभी, ठीक है हाँ। चलें। अच्छा, दूसरा आगे। डायरेक्टर ही आपने याद रखना कितने हमारे हो गए हैं। It's on the tip of my tongue, but I can't remember. Very easy. मेरी जुबान पे बात है लेकिन मुझे याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रहा यार, याद नहीं आ रहा, ऐसे करके बताओ ना जरा। ओह, एक्सप्रेशन देखे। हाँ। जिससे मैंने लास्ट में कहा था मुझे आता है लेकिन मुझे आ नहीं रहा। एग्जैक्टली। ऐसे मजा आएगा। कैसे हमने फर्स्ट को लास्ट में मिला दिया ना, ये कितना मजे का हो गया। हर चीज हमारी फर्स्ट उससे एपिसोड से चलें आप 2 down 2-1। ओके। हाँ, अब है Alyssa was very sick today and we will take her to the hospital now before she gets worse. इतने लंबे लंबे जुमले रखे हुए। पूरी कहानी है। अलीसा आज बीमार थी, हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर क्या था आगे? Alyssa was very sick today and we will take her to the hospital now before she gets worse. अलीसा आज बहुत बीमार थी, इससे पहले कि वो ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाए हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल को क्या कहते हैं उर्दू में? अस्पताल। 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 चलें जी, 2 by 2। It's been one of those days. I love your expression. जो expression निकला ना, ड्रामा फौरन आ जाता है हमारे अंदर। उसी सेगमेंट के में कुछ है बात। हाँ, कुछ बात है यार इसमें। चले हाँ बताओ ना। It's been one of those days, बस इस सिंपल सा है। चलो जी। हाँ, ये क्या? इसको जरा ड्रामेटिक अंदाज में बोलो ना। It's one of those days. इसको जरा 2 मुख्तलिफ अंदाज में बताएं। हंस के और हो गया। It was one of those days. चलो एक हो गया, अब जरा सैड। It was one of those days. इंग्लिश में नहीं बताना। आप उर्दू में बताएं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ना। यार ये बड़ा, इसको मैं कैसे बताऊं? उसको ये कोई सेंटेंस के साथ जुड़ेगा ना। It is one of those days. हाँ। ये यार ये शर्म की बात है वैसे इस वक्त। It is one of those days, ये शर्म की बात है। It is one of those days, ये उन दिनों में से एक दिन है। It's लफ्ज़ी आज कुछ तर्जुमा। ऐसा सा दिन है, वैसा सा दिन है। It's just one of, आज बस ऐसा, आज बस वो आज पता नहीं, मैं नहीं कर रही। चलो एक मार्क गया आपका। कितनी खुश हो रही है देखो जरा। Two all. अच्छा, even after all these years, मैं इसको ना अपने एक्सेंट में पढ़ती हूँ। एक एक्सेंट है कि अंग्रेजी का, ये आप लोगों को नहीं पता, ये सीखे सब लोग जाके। सिखाएं हमें। Even after all those years, when I saw her, I was as excited as the first day. इतने सालों के बाद आपको समझ आ गई? हाँ। मैं am I good or you are good? both success।
सालों के बाद भी जब मैंने उसको पहली दफ़ा अब दोबारा देखा तो मैं उतना ही I was as excited as the first day. मैं उतना ही एक्साइटेड को क्या कहते हैं यार मैं बता दूं कि तो आपका मार्क मैं क्यों आपको जीतने दूं अब. इतने सालों के बाद जब मैंने उसको देखा तो मैं उतनी ही एक्साइटेड, उतनी ही बेताब थी, पुरजोश. हाँ ओके 0 मार्क. मैं वो देना आधा नंबर भी नहीं देना मैंने. बस ठीक है, ये दोस्त जीत जाए तो खुशी होती है. चले. अच्छा 100% that's exactly how I feel. 100% ऐसी ही मेरी जज्बात हैं. ये आपने पहली दफा सही जवाब दिया, सही तरीके से. यही मेरे जज्बात हैं. अच्छा मेरा ख्याल था आप 100% पे फंस जाएंगे, आपको फीसद नहीं आएगा याद. और नहीं 100% तो बहुत, ये तो इजी था 100%. Although he wanted to study abroad, he could not go because his father did not want him to go. ये पाकिस्तान का अलमी है काफी ज्यादा. काफी लंबा है ना, ये भी कहानी है पूरी इसमें समाई हुई. इसके बावजूद भी कि वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसके अब्बू, उसके वालिद साहब नहीं चाहते थे कि वो जाए, इसलिए वो नहीं गया पढ़ाई करने के लिए. He wanted to study abroad. के नंबर दूं या ना दूं, अब मेरी दाएं साथी हो जाएगी. मैं अपनी जिंदगी को मुतमईन रखना चाहती हूं. आपके लिए छोटे-छोटे मासूम से मासूमाना से नाखून उतर गया मेरा. और आपने जो है ना इतनी लंबी पूरी कहानियां पूरे ऐसा लग रहा है कि मैट्रिक के एग्जाम में ट्रांसलेशन करनी है पूरे पैराग्राफ की. अच्छा अब आप पूछें. अच्छा मेरा तो अगेन बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल. So far so good. चलो जी. So far so good. Episode 5, 6. जितना हुआ अच्छा हुआ, यही बनेगा ना इसका. अभी तक अच्छा जा रहा है, अभी तक अच्छा जा रहा है. So good. It was very nice आयशा बाजी. बहुत अच्छा लगा आपके साथ. हमारा ये बैठक थी और हमने जो प्लानिंग की और जो क्रिएट किया, इंशाल्लाह आई एम रियली हैप्पी एंड आई एंजॉयड इट. एंड आई थिंक मेरे लिए ये सक्सेस है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सक्सेस में जो मैं चीज़ें ऐड कर सकती हूँ, मैं इसको ऐड कर सकती हूँ कि मैंने वो किया जो मैं करना चाहती थी और अच्छे से किया. आई एम वेरी हैप्पी. Thank you so much for doing this and bringing up this idea. And as you said, it's a team effort, and I am really glad that I have done this with you and with our audiences. Thank you so much for watching us. Thank you so much for giving us the feedback, and now guide us for our next season, inshallah, and help us understand what you want to see more of, the topics that you want us to discuss, and inshallah we'll be back with a bang. अगले सीजन में बहुत आई थिंक बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें होंगी, मगर बड़े किए बगैर तो तुम्हें चैन नहीं आना, मुझे चैन नहीं आना. और वो बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि हमारे साथ कुछ बहुत मज़े के लोग होंगे, होपफुली इंशाल्लाह ताला. और वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड इट विद अस एंड वी एंजॉयड इट सो मच. साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट सीजन. अपना बहुत ख्याल रखें, अपने कमेंट्स आगाह करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करें. शायद हम 1 महीने से पहले कुछ वापस ले आए. यू नेवर नो. इंशाल्लाह. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.